गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बीएल न्यूज़ में। आप देख रहे हैं बीएल न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आज हम जानेंगे कि राज्य में और हमारे देश में कहाँ कितने कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट क्या है, लॉकडाउन से पहले रिकवरी रेट क्या थी, मरने वालों की संख्या क्या है, नए मामले पर दिन कितने आ रहे हैं, कितने सैंपल्स की जांच हो चुके हैं, एक दिन में कितने सैंपल्स की जांच हो रही, इन सभी मामलों को विस्तार से तो बने रहिए हमारे साथ, जानेंगे सभी कुछ एक एक करके। तो आइए चलते हैं। 28 राज्यों में WHO के तय स्टैंडर्ड से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। मरने वालों में 68% पुरुष, 16 राज्यों में एक्टिव केस से ज़्यादा रिकवरी केस है। यानी कि लॉकडाउन से पहले रिकवरी रेट 8% से भी कम था, अब रिकवरी रेट 67% से भी ज़्यादा है। देश के 16 राज्यों में अब ठीक हुए मरीजों की संख्या एक्टिव केसेस से ज़्यादा, 18 राज्यों में 100 से कम मौतें। कोरोना से जान गंवाने वालों में पुरुषों की संख्या ज़्यादा, मरने वालों में 80% से ज़्यादा वो जिनकी उम्र 45 से ऊपर है। देश में कोरोना वायरस के मामले आज 20 लाख के पार हो गए हैं। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि एक तरफ भले ही कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही हो, लेकिन दूसरी तरफ इससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि देश में अब ठीक हुए मरीजों की संख्या एक्टिव मरीजों से दोगुनी से ज़्यादा हो गई है। 5 अगस्त तक के डेटा के मुताबिक देश में 5.86 लाख एक्टिव केस, यानी कि 5,86,000 एक्टिव मामले, जबकि 12.82 लाख यानी कि 12,82,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस स्टोरी में हम आपको 5 ग्राफिक्स के जरिए देश में कोरोना वायरस के हालात समझाने की कोशिश करेंगे। आप स्क्रीन में देख सकते हैं। लॉकडाउन से पहले रिकवरी रेट 7.1% था, अब 67% से भी ज़्यादा है। बात जब ठीक हुए मरीजों की हो रही है तो सबसे पहले बात रिकवरी रेट की ही हो। देश में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। लॉकडाउन से पहले यानी 25 मार्च तक देश में रिकवरी रेट 7.10% ही था। लॉकडाउन 4 तक रिकवरी रेट बढ़कर 38% के पार पहुंच गया, जबकि अब देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 67% के ऊपर पहुंच गई है। 16 राज्य ऐसे जहां ठीक हुए मरीजों की संख्या एक्टिव केसेस से ज़्यादा। रिकवरी रेट के बाद बात उन राज्यों की जहां ठीक हुए मरीजों की संख्या एक्टिव केसेस से भी ज़्यादा है। इन 16 राज्यों में 6 राज्य ऐसे भी हैं जो कोरोना से सबसे ज़्यादा संक्रमित हैं। 10 राज्यों की लिस्ट में भी शामिल हैं। सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट दिल्ली में है, जहां के 90% मरीज ठीक हो चुके हैं। यहाँ अब तक 10,000 से भी कम एक्टिव केस हैं। इसके अलावा देश के 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जहाँ कोरोना से 100% से भी कम मौतें हुई हैं। इनमें से 12 राज्यों में मौतों का आंकड़ा 50 से भी कम है। हालांकि ये मौतें भी नहीं होनी चाहिए थी। 28 राज्यों में WHO के तय मानक से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। देश में अब तक 2.8 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। इस तरह अब हमारे देश में हर 10 लाख आबादी पर 15,119 लोगों की जांच हो चुकी है। WHO का मानक है कि हर देश में हर 10 लाख आबादी पर रोजाना 140 से ज़्यादा टेस्ट होने चाहिए। अच्छी बात यह है कि भारत में अब तक 28 राज्यों में रोजाना हर 10 लाख आबादी पर 140 से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। हालांकि ये आंकड़ा रोज बदलता भी है। 4 अगस्त को देश भर में 6.61 लाख यानी कि 6,61,000 से ज़्यादा सैंपल जांचे गए। इस दिन देश में हर 10 लाख आबादी में से 479 लोगों की जांच हुई थी। इसी दिन देश के 28 राज्य ऐसे थे जहां WHO के तय मानक से ज़्यादा टेस्ट हुए थे, यानी 140 से ज़्यादा। देश के 28 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 10% से कम। 5 अगस्त तक के डेटा के मुताबिक देश में पॉजिटिविटी रेट 8.89% था, जबकि 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह पॉजिटिविटी रेट 10% से भी कम था। पॉजिटिविटी रेट यानी जितने टेस्ट हो रहे हैं उसमें से कितने पॉजिटिव मिल रहे हैं, यानी हर 100 टेस्ट में से 9 से भी कम कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं।
कोरोना से जान गंवाने वालों में से पुरुष ज़्यादा, उम्र दराज लोगों को ज़्यादा खतरा है। कई रिसर्च में सामने आया है कि कोरोना वायरस की वजह से महिलाओं की तुलना में पुरुषों की जान ज़्यादा जा रही है। इसके साथ ही ये भी सामने आया है कि जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको भी खतरा है। यानी कि 4 अगस्त तक देश में जितनी मौतें हुई थी उनमें से 68% पुरुष थे। यानी हर 100 मौतों में से 68 पुरुष हैं। इसके साथ ही मरने वालों में से 80% ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है। लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नए खबर के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, या ऐसा लगा हो कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम की हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर सब्सक्राइब कर दिया हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की नोटिफिकेशन, इसी तरह की जानकारी सबसे पहले आपके स्क्रीन में हो। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।